ठीक है बेटा, कल सुबह हम तीनों साथ जाएंगे। सुबह होते ही तीनों कौवे यात्रा पर निकलते हैं। जंगल का रास्ता घना होता जाता है। बच्चे, यही है काला बांस का जंगल। यहाँ रास्ता भटकाने वाली हवाएं चलती हैं। एक दूसरे को आवाज देते रहो। पापा, यहाँ तो अंधेरा है और कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। बांस की पत्तियाँ सरसराती हैं। एक अजीब सी सीटी की आवाज आती है। कालू जी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत। याद रखो, इस जंगल में रास्ता भटकता है क्योंकि हम घबरा जाते हैं। अगर शांत रहें और ध्यान लगाएं तो रास्ता खुद दिखता है। पापा देखो, उस बांस पर एक तीर का निशान है। जग्गू की तेज नजर ने देख लिया। एक बांस के तने पर एक पुराना तीर का निशान खुदा हुआ है। शाबाश जग्गू, यही निशान रास्ता दिखाते हैं। इन्हें ढूंढो। तीनों मिलकर एक एक तीर का निशान ढूंढते हैं। धीरे धीरे बांस का जंगल पतला होता जाता है। आखिर में वो बाहर निकल आते हैं। ये हम पार कर गए। वाह, मेरे बेटे ने रास्ता ढूंढा। शाबाश जग्गू। यही तो खूबी है कौवों की, तेज आंखें और तेज दिमाग। अब आगे है चांदी की नदी। सामने एक चमकती हुई नदी है, पर नदी उल्टी दिशा में बह रही है। ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। पापा, पानी उल्टा बह रहा है, ऐसा कैसे? यही तो जादू है इस नदी का। इसे पार करने के लिए हमें भी उल्टी दिशा में उड़ना होगा, यानी अपने मन की बात के उल्टा चलना होगा। समझा नहीं पापा। मतलब ये है बेटा, जब मन कहे डरो तब आगे बढ़ो, जब मन कहे रुको तब उड़ो। यही इस नदी का राज है। जग्गू सोचता है, फिर कुछ ठान लेता है। तीनों मिलकर नदी पार करते हैं। पापा, अब कहाँ जाना है? अब आगे है वो अधेरी गुफा। जग्गू ऊपर देखता है। दूर एक काली गुफा का मुंह दिखता है। उसमें से ठंडी हवा आ रही है और अजीब आवाजें। तीनों कौवे धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ रहे थे। पापा, कौन बोल रहा है? अचानक एक आवाज गूंजती है। कौन आया है? क्यों आया है? वापस जाओ, यहाँ कोई नहीं है। कालू जी, डर लग रहा है मुझे। डरो मत गोरी, ये आवाजें असली नहीं हैं। ये गुफा की दीवारें ही बोलती हैं, परखने के लिए। परखने के लिए? हाँ, हम परख रहे हैं। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? हम उल्लू बाबा से मिलने आए हैं। मेरे मन में सवाल है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौवों का इस दुनिया में क्या काम है। कौवे? काले काले शोर मचाने वाले कौवे? हाँ, और हम होशियार भी हैं, मेहनती भी हैं। हम डरते नहीं। तुम सही रास्ते पर हो जग्गू कौवा। आगे जाओ, उल्लू बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरा नाम पता है? उल्लू बाबा सब जानते हैं बेटा। चलो। गुफा के बाहर निकलते ही एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल मटका रखा है। मटका मिट्टी का है। मटके में एक दरवाजा है। पापा, ये तो सच में जादुई है। कितना सुंदर है। मैंने कभी ऐसा घर नहीं देखा। यही है उल्लू बाबा का मटका। चलो दस्तक देते हैं। कालू मटके के दरवाजे पर दस्तक देता है। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जो सब कुछ देख लेती हैं। उनके गले में मोतियों की माला है। आओ आओ कालू, बहुत दिनों बाद आए। और ये लड़का, ये जग्गू है? प्रणाम बाबा। हाँ, ये मेरा बेटा जग्गू है। ये आपसे मिलना चाहता था। आओ बच्चे, अंदर आओ। मेरे मटके में स्वागत है। बाबा, ये तो बाहर से छोटा था, पर अंदर से बहुत बड़ा है। हाँ बच्चे, यही तो जादू है। जैसे ज्ञान का बाहर से देखने पर लगता है कम है, पर जितना अंदर जाओ उतना बड़ा होता जाता है। बाबा एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जग्गू से पूछते हैं, तो जग्गू बताओ, तुम इतनी दूर क्यों आए? बांस का जंगल पार किया, चांदी की नदी तैरे, अंधेरी गुफा से गुजरे। जरूर कोई बड़ा सवाल होगा। बाबा, मेरे मन में एक सवाल है। रानो चिड़िया कहती है कि कौवे बेकार होते हैं, सिर्फ शोर मचाते हैं, खाना चुराते हैं। मुझे जानना है कि क्या ये सच है? क्या हम कौवों का इस दुनिया में कोई काम नहीं? जग्गू, हर जीव का एक मकसद होता है। जरा सोचो,
अगर तुम खेत के कीड़े न खाओ तो किसान की फसल कैसे बचेगी? क्या हम किसान की मदद करते हैं? बिल्कुल। और जब तुम फल खाकर उसकी गुठली दूर फेंकते हो तो वहीं से एक नया पेड़ जन्म लेता है। तुम तो जंगल के माली हो जग्गू। बाबा, इसका मतलब हम भी जरूरी हैं। हाँ बेटा, तुम शोर नहीं मचाते, तुम तो जंगल की सफाई करते हो। कुदरत ने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है, बस उसे समझो। बाबा, मतलब कौवे खेतों के कीड़े खाते हैं, किसानों की फसल बचाते हैं, फलों के बीज फैलाते हैं, नए पेड़ उगाते हैं और जब मरते हैं तो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी हम तो जंगल और खेत दोनों के सफाई कर्मी और माली हैं। शाबाश जग्गू, शाबाश। बिल्कुल सही, तुमने खुद अपना जवाब खोज लिया। मेरा बेटा। अगले दिन तीनों कौवे घर वापस आ रहे थे। रास्ते में फिर रानो चिड़िया मिलती हैं। ओहो, तो काले कौवे वापस आ गए। क्या हुआ? उल्लू बाबा मिले या डरकर वापस भाग आए? मिले रानो, उल्लू बाबा से मिले और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अच्छा, क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला कि हर जीव जरूरी है, कौवे भी, चिड़िया भी। हम खेतों को बचाते हैं, जंगल को उगाते हैं और रानो, तुम जैसी चिड़िया फूलों का रस फैलाती हैं, फल उगाने में मदद करती हैं। तुम भी ज़रूरी हो। मैं ज़रूरी हूँ? ये तुमने कहा? हाँ रानो, उल्लू बाबा ने बताया। तुमने जो मुझे ताना दिया था, उसी ने मुझे उल्लू बाबा के पास जाने की हिम्मत दी, तो उसके लिए शुक्रिया। मैंने जो कहा वो गलत था, मुझे माफ़ करो जग्गू। कोई बात नहीं रानो, चलो अब दोस्त बनते हैं। ठीक है। मेरे बेटे ने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। यही तो असली होशियारी है। एक सुबह अचानक जंगल में आग लग गई। रानो चिड़िया और उसके बच्चों का घोंसला खतरे में था। जग्गू बेटा, भागो यहाँ से, आग बहुत बढ़ गई है। नहीं पापा, रानो मौसी के बच्चे मुसीबत में हैं। हमें नदी से पानी लाना होगा। जग्गू ने अपनी सूझबूझ से बटी कबूतर, हरिया और बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर बाल्टी में पानी भरा और आग बुझा दी। जग्गू की तेजी ने सबकी जान बचा ली। आग बुझने के बाद पूरे जंगल ने चैन की सांस ली। रानो चिड़िया जग्गू के पास आई। जग्गू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बेकार कहा था, लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारे घर बचे हैं। तुम सबसे बहादुर हो। रानो मौसी, हम सब जरूरी हैं। अगर सब मिलकर पानी ना डालते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। मेरा बेटा आज असली हीरो बन गया। शाम को उल्लू बाबा उड़ते हुए जग्गू के पास आए। शाबाश जग्गू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। तुम सिर्फ एक कौवे नहीं, इस जंगल के रक्षक हो। आज मुझे समझ आया, मेरा रंग काला है, मेरी आवाज़ कड़वी है, पर मैं इस जंगल के लिए बहुत ज़रूरी हूँ।